तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने वाला था रूस यूक्रेन युद्ध। डरी पड़ी थी दुनिया। युद्ध रुकवाने चीन से लेकर अमेरिका तक ने लगा डाला एडी छोटी का जोर। न नाटो की चल पाई, न अमेरिका की दादागिरी। यूरोप ने कर डाले हाथ खड़े। तब पीएम मोदी ने बुना चक्रव्यूह। रूस यूक्रेन ने तुरंत बना दिया भारत को मध्यस्थ। अब मोदी की असली चाल देख दुनिया ने दबा ली दांतों तले अंगुली। पुतिन ठोक रहे सलाम। अजीत डोवाल हुए रूस यूक्रेन के लिए रवाना। अब जल्द युद्ध खत्म होने का होगा ऐलान। यूक्रेन जब नाटो की सदस्यता लेने के लिए अमेरिका से संपर्क करने लगा था, तभी से यूक्रेन पुतिन की नजरों में खटकने लगा था। पुतिन के बार बार समझाने के बाद भी यूक्रेन नहीं माना और नाटो में शामिल होने के लिए आगे आ गया, जिसके बाद पुतिन को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। उस वक्त ना तो पुतिन और ना ही दुनिया के किसी देश ने सोचा था कि ये युद्ध 2.5 साल से भी ज्यादा चलेगा। खुद पुतिन का प्लान था कि सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को 7 दिनों तक चलाएंगे, जिसमें वो यूक्रेन का अधिकार विवादित भाग हासिल कर लेंगे और यूक्रेन को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन ऐसा ना हो पाया। नाटो देशों की लगातार यूक्रेन को मदद देने के चलते ये युद्ध लगातार आगे बढ़ता चला गया। एक तरफ नाटो देशों के दर्जनों प्रमुख देश थे जो हथियारों के मामले में काफी ज्यादा आगे हैं, तो एक तरफ अकेला रूस। लेकिन रूस के न्यूक्लियर हथियारों की वजह से पश्चिमी देशों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुलेआम यूक्रेन को मदद दे पाए। यही वजह है कि कभी रूस यूक्रेन पर हावी रहा तो कभी यूक्रेन पश्चिमी देशों की वजह से रूस पर हावी रहा। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने यूक्रेन की बेतहाशा मदद की है, जिसके कारण यूक्रेन इतने समय तक टिका रहा है। अब इसका नतीजा जो रहा वो काफी भयावह है। अकेले रूस को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की गई। पश्चिमी देशों ने रूस से आयात बंद कर दिया। रूस पर लगातार बैन लगते चले गए। सप्लाई चेन रुक गया, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई। अब दुनिया चाहती है कि ये युद्ध बंद हो और इसके लिए अमेरिका से लेकर फ्रांस, रूस और सऊदी से लेकर यूएई यानी कि तमाम देशों ने हाथ पैर मारकर देख लिए कि ये युद्ध बंद हो जाए और जो ट्रेड है वो फिर से चल पड़े। लेकिन जेलेंस्की किसी देश की मान गए तो पुतिन नहीं माने, और पुतिन जहां माने वहां जेलेंस्की नहीं माने। और तब बारी आई भारत की। भारत रूस से काफी करीबी है, लेकिन भारत उतना ही ध्यान यूक्रेन का भी रख रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। यूक्रेन से लेकर अमेरिका, सब देशों को मिर्ची लगी थी। लेकिन भारत ने एक बार फिर से दुनिया को हैरान करते हुए युद्धरत यूक्रेन का भी दौरा कर डाला। खुद पीएम मोदी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल आए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक लगातार भारत से गुहार लगा रहा था कि वो रूस से मिले और ये युद्ध खत्म होने के लिए कहे। अब पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध को लेकर बातचीत की और अब खुद रूस ने ही ऐलान कर दिया कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो वो इस युद्ध को बंद करने के लिए सोच सकते हैं। पुतिन के इस ऐलान से दुनिया हैरान रह गई। एक तरफ जहां नाटो से लेकर चीन तक और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक सब के सब इस युद्ध को बंद करवाने में फेल हुए थे। ऐसे में भारत करिश्माई तरीके से इस युद्ध को बंद करवाने में सफल होता नजर आ रहा है। अब पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोवाल रूस यूक्रेन की सबसे अहम विजिट पर निकल गए हैं, जो इस युद्ध को बंद करवाने के लिए कंडक्ट की जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कितना बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने जा रहा भारत। युद्ध का सबसे माहिर खिलाड़ी जा रहा दौरे पर। इस युद्ध पर तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगाने के लिए पीएम मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को भेजने का निर्णय लिया है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर एनएसए अजित डोभाल हैं। वो इसी सप्ताह रूस दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने गत 27 अगस्त को पुतिन को कॉल किया था। तब पीएम मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में पुतिन को डिटेल से बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भी तैयार है। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से यूक्रेन के साथ सब कुछ ठीक करने पर जोर दिया था। वास्तव में यही वो कॉल था जिसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला किया कि इस युद्ध को बंद करने का समय आ गया है और इस काम में जो व्यक्ति सही काम कर सकता है वो है अजीत डोवाल। एनएसए अजीत डोवाल इसी सप्ताह रूस जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा काफी सेंसिटिव और अहम है, इसलिए इस यात्रा की कोई विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं है कि वो किससे मिलेंगे और कहां मिलेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री पीएम मोदी यूक्रेन में थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मिले थे। मीटिंग के दौरान भारत और यूक्रेन ने इस युद्ध पर विस्तार से चर्चा की थी। पीएम मोदी और जेलेंस्की के मुलाकात की वो तस्वीरें भी सबने देखी थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस के संपर्क में रहने वाले 3 देशों में भारत का नाम लिया है। पुतिन ने कहा था कि हम अपने मित्रों और भागीदारों का सम्मान करते हैं, जो मेरा मानना है कि ईमानदारी से इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को हल करना चाहते हैं। इसमें मुख्य रूप से चीन और ब्राजील और भारत हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने की इच्छा दिखाते हुए कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए राजी है, लेकिन इसमें मध्यस्थता भारत करेगा। साथ ही इसमें चीन और ब्राजील भी साथ होंगे। पुतिन ने हालांकि इस दौरान यूक्रेन पर गुस्सा भी दिखाया और कहा कि यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में घुसपैठ का उद्देश्य डोनबास में रूसी बढ़त को धीमा करना था, लेकिन वह इसमें फेल रहा क्योंकि इसके लिए यूक्रेन ने बाकी मोर्चे पर अपनी सेना को कमजोर कर लिया। पुतिन ने व्लादिवोस्टॉक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा कि यूक्रेन ने ट्रेंड यूनिट्स को रूस में स्थानांतरित करके खुद को कमजोर कर लिया है। रूस को इससे सीधा फायदा मिला है। अब रूसी सेना आराम से पूर्वी यूक्रेन पर हमला तेज कर सकती है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की यात्रा के दौरान भारत की ओर से भी ये कहा गया था कि वह शांति की किसी भी पहल में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में घुसपैठ की वजह से रूस में गुस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी संप्रभु क्षेत्र पर सबसे बड़े विदेशी हमले में 6 अगस्त को हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन, भारी हथियारों और कुछ पश्चिमी निर्मित तोपखाने की मदद से रूसी सीमा में घुसपैठ की थी। इसके बाद से यूक्रेन ने लगातार इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाकर रखा है। पुतिन का ये बयान मोदी की रूस यात्रा के बाद आया है, तो अब इसका क्रेडिट भी भारत को ही ज्यादा मिलने वाला है कि भारत ही इस युद्ध को रोक पाने में कामयाब होगा। पुतिन ने कहा कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन ये कभी लागू नहीं किया जा सका। अगर फिर से शांति पर बातचीत होती है तो इसी समझौते को वार्ता के आधार के तौर पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।